थी कि मुझे अभियंता प्रमुख बनना चाहिए था, जो मैं नहीं बन पाया, तो प्रमोशन नहीं हो पाया। उस समय से ही कयास लग रहे थे कि जो पैसे उन्होंने इकट्ठा किए हैं वो पैसे सही तरीके से इकट्ठा किए हुए पैसे नहीं हैं। ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और आलोक रंजन राम के व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बता दें कि ईडी ने मंगलवार को वीरेंद्र राम और उनसे जुड़े कई लोगों के खिलाफ कई जगहों पर छापेमारी शुरू की थी। सुबह से ही छापेमारी चल रही थी। वकील कहे जाने वाले आलोक रंजन वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2019 में झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक यानी कि एसीबी ने गिरफ्तार किया था, जब एसीबी ने विभाग के एक कनिष्ठ अभियंता सुरेश प्रसाद वर्मा के जमशेदपुर स्थित परिसर में छापा मारा था और 2.67 करोड़ नकद रुपये बरामद किए थे। तब यह राशि आलोक रंजन के कमरे से बरामद की गई थी, जिसने यहाँ किराएदार के रूप में रहने का दावा किया था। सूत्रों ने बताया है कि ईडी के अधिकारियों ने पहले तो आलोक रंजन को नहीं पहचाना और उन्होंने नौकर होने का नाटक किया, लेकिन उसकी गतिविधि ने संदेह पैदा किया। इस पर ईडी के अधिकारियों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान बताई है। इनने वीरेंद्र राम के 8 SUV, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियाँ, और नई दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में 4 घरों सहित 6 घरों की खोज की है, जो 20 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। वही तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कितने सारे गहने जो है घर से बरामद हुए हैं। इसके निवेश से संबंधित दस्तावेज, गहने के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज छापे के दौरान बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार रांची, जमशेदपुर, पटना, दिल्ली, सिवान, हरियाणा समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम ने जब छापेमारी शुरू की तो वीरेंद्र राम सुबह करीब 9 बजे वसुंधरा स्टेट में अपने एक डुप्लेक्स में थे। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक सरयू राय ने क्या कुछ कहा है, यह भी देखिए। जिसमें किसी का नाम लेना मुश्किल होता है, आप अपने इशारे से समझ सकते हैं। और मुझे जहाँ तक मेरी सूचना है, ईडी ने छापामारी करने के पहले काफ़ी काम किया है और जिनकी मदद वो करते हैं या करते रहे हैं, जिनकी पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, उनका सर्विलांस करके ईडी ने सबूत जुटाया है इस मामले में। तो हम लोग कुछ नाम वाम की बात करेंगे सीधे, एक तो उचित ऐसे ही नहीं होगा, दूसरे ईडी के सामने भी समस्या होगी कि इसकी पुष्टि करें, इसका खंडन करें, उनके काम में भी इससे व्यवधान होगा। इसलिए संकेत है, इशारा है, जिनको समझना होगा उसे समझेंगे। इसलिए इतनी बातें मैंने ट्वीट किया, मैंने दोनों के माध्यम से बताया है। कई करोड़ के गहने बरामद हुए हैं, कई लग्जरी गाड़ियाँ जांच में पाया है, ईडी जब्त किया करोड़ों के गहने। हाँ जी, जब्त किया तो था, तभी नहीं जब्त किया उनके पास में। इसका मतलब है कि कहाँ उन्होंने रहे हैं, किस विभाग में रहे हैं, उसमें कौन उनके मददगार रहे हैं, कि कौन लोग भारतीय जनता पार्टी में उनके पत्नी को शामिल कराने के लिए आगे रहे हैं। ये सब बातें तो सबूत आएंगे, मिलेंगी, इसलिए ईडी ही इसको सामने लाए। हम लोग कहने से होगा, हम लोग व्यक्तिगत द्वेष के आधार पर कुछ कह रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। और एक दिन मेरी उनसे ऐसे ही मैंने फ़ोन पर इस सिलसिले में उनसे बात किया था, तो उनके मन में कसक थी कि मुझे अभियंता प्रमुख बनना चाहिए था, जो मैं नहीं बन पाया, तो प्रमोशन नहीं हो पाया। तो अब 2019 में लगता है कि 19 में उनका घर था, बंद था, उस पर एसीबी ने छापा मारा, पैसा पकड़ा था। तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया उस समय भी जांच में। उनकी श्रीमती जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है मुझसे भी मिलने आई थी वो, राजकुमारी नाम अखबार में मुझे नहीं ध्यान है, मगर वो आई थी। तो अब चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी उनको कांकेर जूसलाई से कहीं से टिकट देगी, जो भी आसामित थी। राजनीति में काम करने का अनुभव उनका नहीं था, पता नहीं किस कारण से उनको टिकट नहीं मिल पाया। उस समय से ही कयास लग रहे थे कि जो पैसे उन्होंने इकट्ठा किए हैं वो पैसे सही तरीके से इकट्ठा किए हुए पैसे नहीं हैं। अब किस प्रकार से ईडी ने उनके यहाँ छापा मारा है, इसकी सूचना हम लोग को नहीं है। किस कारण से, किस FIR के आधार पर, किससे लिया उन्होंने,
FIR। और ये है कि देश भर में 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो अब ईडी की जांच हो जाएगी, जो नतीजे आएंगे उसी से पता चलेगा कि राजनीति में रसूख रखने वाले लोगों के साथ उनके क्या संपर्क थे।